ये जो पूरा मामला है ये केवल प्रिगोजिन का मामला नहीं है, केवल वैगनर ग्रुप का मामला नहीं है। ये मामला इस वॉर से जुड़ता है। ये मामला यूक्रेन और रूस के बीच चल रही इस जंग से जुड़ता है। जो प्लेन क्रैश हुआ, अगर उसमें प्रिगोजिन मौजूद थे तो जाहिर है उनकी मौत हो चुकी है। ऐसे में आपके लिए वैगनर चीफ का वो डेथ रूट देखना जरूरी है। ये देखिए, ये मॉस्को से प्लेन उड़ रहा है, सेंट पीटर्सबर्ग जाना था, लेकिन तेवेर में ये प्लेन क्रैश हो जाता है। सवाल यह है कि क्या इसके पीछे एक हादसे की ही थ्योरी माने, या फिर पूरी दुनिया जानना चाहती है कि प्रिगोजिन की मौत कैसे हुई। ये जो आपके सामने प्रिगोजिन का जो डेथ रूट है, ये आप देखिए, मॉस्को से उनकी फ्लाइट टेक ऑफ करती है, सेंट पीटर्सबर्ग जाना था उसको, लेकिन तेवेर में ये फ्लाइट क्रैश हो जाती है। अब इसको S-300 से मारा गया, इसके साथ कोई हादसा हुआ, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं है। इस मामले की जांच की जा रही है, लेकिन क्योंकि हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट्स हैं, एवं श्रीवास्तव सर, आपको बहुत अच्छा अनुभव है इन सब चीज़ों के बारे में कि मिसाइल कैसे ऑपरेट की जाती हैं, S-300 से कैसे निशाना साधा जा सकता है। ये S-300 वाली थ्योरी को आप कैसे देखते हैं? देखिए गौरव, जो आप कह रहे हैं, अगर S-300 से एम्ब्रेयर को इंगेज करना हो, एम्ब्रेयर इज़ लाइक ए सिटिंग डक, सो उसको बहुत आसानी से इंगेज किया जा सकता है। अगर ये माना जाए कि वहाँ रशियन एयरफोर्स ने इसको मार गिराया, इट इज़ टू लाउड अ स्टेटमेंट। इसका मतलब कि पुतिन ये कहलाना चाहते हैं और कहना चाहते हैं ग्लोबल स्टेज पे कि हमने प्रिगोजिन को मारा है। आप सोचिए, इसकी संभावना, इस नैरेटिव से नुकसान किसको सबसे ज्यादा होगा? पुतिन को होगा। इसलिए बाकी थ्योरीज भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जानने के लिए कि क्या नुकसान होगा सर, इसमें ये भी बताइए। प्रिगोजिन के मारने से ये नैरेटिव जब सेट होता है तो इंटरनल स्ट्राइफ भी सेट होती है। जैसे आपने सुना, वैगनर ग्रुप ने कहा कि हम फिर क्रेमलिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इन तारों को हर तरफ से जोड़ के देखना पड़ेगा कि आखिर में असलियत क्या है। अभी आगे खुलेगी, और ये बहुत ही लाउड है कि अगर S-300 से मारना है, बहुत आसानी से मार सकते हैं, अगर ये सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल उठता है, उस जहाज में प्रिगोजिन थे या उनको जानबूझ करके मारा डिक्लेयर किया गया है? ये भी एक वॉर टाइम में एक चीज हो सकती है। प्रिगोजिन अगर वैनिश होना चाहते हैं, ठीक है, गुम होना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा यही है। अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है DNA के उससे कि क्या ये प्रिगोजिन थे उसमें कि नहीं थे। मैनिफेस्ट में उनका नाम जरूर था, ये पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आप देखिए, जैसे ही उनकी डेथ हुई, इवन जो बाइडेन ने कहा है कि जो कुछ होता है रशिया में वो सिर्फ और सिर्फ पुतिन के करने से होता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो सीधा सीधा पुतिन को ब्लेम कर रहे हैं। उधर से आप देखिए, यूक्रेन से भी उनके प्रेसिडेंट भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पुतिन का कराया हुआ है। और इस सब से बगावत कहाँ होगी? बगावत रशिया में होगी। अगर रशिया में बगावत होगी तो फायदा किसको होगा? ये अगेंस्ट द ऑनगोइंग वॉरफेयर है। किसको होगा सर? ये जो आपने मुझे एक वर्ड दिया है ना, फायदा किसको होगा, यही मेरे इस शो का सबसे बड़ा सवाल है। प्रिगोजिन की मौत से फायदा किसको होगा? पूरी दुनिया जानना चाहती है कि प्रिगोजिन की मौत कैसे हुई। आइए आपको जरा कुछ इस बारे में और डेटा दिखाते हैं, कुछ और जानकारी देते हैं। दावे के मुताबिक प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन की मौत हुई है। ये प्लेन क्रैश देखिए, ये तस्वीरें देखिए, ये प्लेन ऐसे क्रैश हुआ, ये कहा जा रहा है। मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे, रूसी शहर तेवेर में ये प्लेन क्रैश हो गया। हादसा उड़ान भरने के आधे घंटे बाद हुआ। 10 लोगों की इसमें मौत हो गई है, और यह कहा जा रहा है कि एक झटके में वैगनर की टॉप लीडरशिप खत्म हो गई। अब इसमें कौन कौन है, जल्दी से मैं आपको यह भी बता देता हूं कौन कौन जो कहा जा रहा है जो उस हादसे के शिकार हुए हैं, जो उस प्लेन पर मौजूद थे। सबसे बड़ा नाम तो यही है, वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन का, जो कि यहां पर न केवल वैगनर आर्मी के चीफ थे, बल्कि रूस की पॉलिटिक्स में और रूस में बड़ा दखल उनका हो गया था इस वॉर के दौरान भी और उस वॉर से पहले भी। दिमित्री उत्किन, डेप्यूटी चीफ वैलेरी चेकालोव और कमांडर सरगई प्रोपुस्तिन की भी मौत के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि वैगनर की कमान कौन संभालेगा। जल्दी से मैं यहां पर चलता हूं अपने मेहमानों के पास। मैं प्रोफेसर राजन कुमार, मैं आपसे ये सवाल लेता हूं। मैंने कहा ना कि एक इस शो का सबसे बड़ा सवाल क्या है? सवाल है कि वैगनर आर्मी के चीफ की मौत से फायदा किसको होगा? आपने 2 थ्योरी सुन ली है यहां पर, आप बताइए आपका क्या जवाब है इस पर? देखिए, मेरे हिसाब से वैगनर चीफ के जाने से फायदा पुतिन के रेजिम को भी होगा। उसका सीधा कारण यह है कि जो प्रिगोजिन है और उनकी आर्मी है, वो अभी भी एक बड़े खतरे के रूप में थी। वो कुछ लोगों के बीच में, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पुतिन पॉपुलर कम है, लेकिन कुछ लोगों के बीच में अभी भी प्रिगोजिन को नेशनल हीरो के रूप में देखा जा रहा था।
तो वैसे में जो पुतिन के अगेंस्ट में कोई पावरफुल अपोजिशन फोर्स वहां पे नहीं है। लेकिन प्रिगोजिन का चूंकि वहां पे जिस ढंग से उसने रोल प्ले किया था पूरे वॉर में, तो उसकी छवि काफी पॉपुलर हो गई थी और उस कारण से पुतिन के रेजिम को भी फायदा है। शक की सुई स्टेट पे इसलिए भी जाती है कि अगर रूस का इतिहास अगर आप देखेंगे तो कई ऐसे केसेस हैं जहां पे कि अपोजिशन को एलिमिनेट किया जाए, और इस ढंग के इश्यूज को कभी प्रूव डिस्प्रूव नहीं किया जा सकता है। हमने लित्वेंको के केस में देखा, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे। बोरिस नेमत्सोव का 2015 में एलिमिनेट किया गया था। सर्गेई स्क्रिपाल एक थे जिनका कि इंग्लैंड लंदन में हुआ था। इस ढंग के बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलते रहेंगे, कभी उसको प्रूव करना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन शक की सुई स्टेट की ओर इसलिए जाता है क्योंकि मुझे लगता है कि प्रिगोजिन जानते हैं कि काफी क्लोज थे और बिट्रियल हुआ था पुतिन के साथ, तो वैसे में पुतिन ऐसे बेट्रेल का जो आपने एक शब्द यूज किया है, ये शब्द पुतिन ने भी इस्तेमाल किया था। पीसीआर, वो बेट्रेल वाला अगर सेगमेंट हमारे पास रेडी हो तो बताइएगा। जब एक इंटरव्यू में पुतिन से पूछा गया कि आपको क्या नहीं किसको आप माफ नहीं कर सकते, तो पुतिन ने उसका क्या जवाब दिया था, मैं वो भी दिखाऊंगा।